Hello everyone, how are you all? Hope you are all doing so good in your life. तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एज आई गेस वन गर्ल कमेंटेड ऑन माय लास्ट वीडियो कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा देना. तो लेट्स सी इसमें क्या होता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैंने डायग्राम बना दिया. एनसीईआरटी में आपको डिट्टो ऐसा नहीं मिलेगा. एनसीईआरटी में आपको इनके आसपास वेन्स वगैरह मिल जाएगी, बट मैं तो आपको थोड़ा खुला खुला करके थोड़ा ढंग से समझा देती हूँ, ये है ना. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. पहला है अपना यहाँ से स्टार्ट होता है. ये डायग्राम बना लेना. यहाँ से ये वेन आती है और यहाँ पे चलो. तो What is this vein named as? Afferent. इसको मैं रब कर देती हूँ. It is called as afferent atriole. Atriole. Afferent atriole. What it do? Blood लेकर आती है ये, ठीक है. Now ये बीच में आपको जो ये दिख रहा है ना, this is a tuft of capillary. Tuft मतलब गुच्छा. एक कैपिलरीज का बहुत बड़ा यहाँ पे गुच्छा होता है जिसका अपन नाम रख देते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर बोमस कैप्सूल. इसका नाम है बोमस कैप्सूल, ठीक है. बाद में जाके आप अगर आगे और पढ़ोगे तो इसी चैप्टर में जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब आपको साथ में दिखता है ना, तो इस पूरे पार्ट को अपन कहते हैं मेल्फिगियन बॉडी. ओके. तो अभी ये इस वाले टॉपिक में नहीं है वो. इस वाले टॉपिक में केवल अपन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे. उसके बाद में आप देखते हो ये वाला पार्ट, दिस zigzag पार्ट. इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. इसको अपन हर बार इतना बड़ा नाम लिखते नहीं है, इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड इफ यू हैव स्टडीड इन योर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म चैप्टर, वहाँ पे इसके अंदर बता रखा है कि इसका ना कौन से टाइप का टिश्यू यूज होता है. तो वो भी लिखो क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इस चैप्टर के अंदर. इसमें होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ई फॉर एपिथेलियम, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने की. तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये बना होता है, ठीक है. यहाँ तक एक बार आप नोट कर लो. इसको इफरेंट कहते हैं ना, ये एफरेंट वाली और ये है इफरेंट एट्रियोल. इफरेंट एट्रियोल. लिख लिया आपने? ओके. अब हम देखेंगे कि जो ये वाला पूरा पार्ट है ना, दिस वन, ये जो आपको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन वर्ड इज आल्सो यूज्ड इन एनसीईआरटी फॉर दिस स्पेशल स्ट्रक्चर नेम्ड एज लूप ऑफ हेनले. इसे अपन कहते हैं लूप ऑफ हेनले. शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लूप ऑफ हेनले, ठीक है. लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग वाला लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वाला. तो आप स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि असेंडिंग वाला कौन सा है, डिसेंडिंग वाला कौन सा है. ऑब्वियस सी बात है कि जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है. यहाँ तक ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी दो पार्ट होते हैं, इसका थिक वाला पार्ट और इसका थिन वाला पार्ट, ठीक है. अभी अपन कंपोजिशन की भी बात करेंगे, कौन सी वॉल वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होती है. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज सिंपली मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है. ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पढ़ना जरूरी है. ओके. तो यहाँ तक समझ में आ गया
कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें ये वाली एपिथेलियम होती है। पूरे स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले ही कहते हैं, पर लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है और डिसेंडिंग वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है और असेंडिंग वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि थोड़ा थिक पार्ट है, नीचे वाला थोड़ा सा थिन पार्ट है। तो थिक पार्ट ये अलग होता है, थिन पार्ट अलग होता है। तो ये थिक वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर कौन सी वाली वॉल होती है? थिक वाले पार्ट के अंदर होती है अपनी सिंपल स्क्वामस, ठीक है, सॉरी थिन वाले पार्ट में होती है अपनी सिंपल स्क्वामस। ये थिन वाला पार्ट है ना, थिन वाले पार्ट में होती है अपनी सिंपल स्क्वामस और थिक वाले पार्ट में होती है सिंपल क्यूबॉइडल। इसमें होती है अपनी सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। होता असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ही है, ठीक है। ये LOP मतलब लूप ऑफ हेनले, ओके। अब अपन थोड़ा इसको कॉपी कर लो, उसके बाद कॉपी कर लिया, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं। ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और एनसीईआरटी में तुमको मैक्सिमम प्लेसेस पे यही दिखेगा, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब यहाँ पे कौन सी वॉल होती है? यहाँ पे ये किससे, मतलब जैसे ये प्रॉक्सी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल से बना है, ये सिंपल स्क्वामस से बना है, सिंपल क्यूबॉइडल से बना है, ये भी सिंपल क्यूबॉइडल से ही बना है। अंदर आपको सिंपल क्यूबॉइडल ही मिलेगी इसके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम ई लिख रही हूँ ना, मेरे पास स्पेस नहीं है इतनी, एपिथेलियम, ओके। उसके बाद में जो ये आपको एक ये दिख रही है ना, इसको अपन कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसको कहते हैं अपन कलेक्टिंग डक्ट। ये भी सिंपल क्यूबॉइडल से ही बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये भी सेम से ही बनी होती है। एक बार मैं वापस रिवाइज करा देती हूँ, देखो आ रही है एफ्रेंट, एट्रियोल, आर्टरी आती है, वेन जाती है, ठीक है, और ये इफ्रेंट एट्रियोल, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ये आता है कप शेप, बोमेस कैप्सूल, बोमेस कैप्सूल कहते हैं, बोमेस कैप्सूल और ये वाली चीज जब मिल जाती है तो ये दोनों पार्ट जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो अपन इसको कहते हैं मेल्फिगियन बॉडी, ठीक है। ये आपको जिगजैग वाला पार्ट दिख रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, बना होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। फिर ये जाता है हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हेयरपिन जैसा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सिंपल क्यूबॉइडल। असेंडिंग में दो पार्ट होते हैं, थिन और थिक। थिन वाला पार्ट होता है सिंपल स्क्वामस, थिक वाला पार्ट होता है सिंपल क्यूबॉइडल। ये जिगजैग दिख रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल सिंपल क्यूबॉइडल से बना होता है। फिर ये आपको लंबी सी ये दिखेगी डक्ट, इसको अपन कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, में बनी होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार कॉपी कर लो, एक बार सब कॉपी कर लो पूरा, ओके, कॉपी कर लिया। एक चीज मुझे और बतानी थी, एक बार थोड़ा कैमरा पीछे करने दो, ओके। इतना सबने कॉपी कर लिया, ऊपर ऊपर का रफ कर दूं, ऊपर ऊपर का नहीं पूरा रफ कर देती हूँ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ऐसा नहीं लिखा, एक मिनट रेड पेन से लिखती हूँ। ईच को भी मैंने बनाया, वो क्या था, नेफ्रॉन था। तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। और ये वाला डाउट मुझे भी आया था व्हेन आई वाज सॉल्विंग माय मॉड्यूल्स। तो वहां पे क्वेश्चन था कि ईच किडनी, और नहीं, ह्यूमन किडनी, वहां पे कैसा क्वेश्चन था कि ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नेफ्रॉन्स, वहां पे क्वेश्चन था हाउ मेनी नेफ्रॉन और ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस दे रखे थे वहां पे 1 मिलियन, 2 मिलियन एंड जैसे जैसे कुछ दे रखे थे, दो ऑप्शन और थे। तो ऑब्वियसली ब्लू मैंने इस पे टिक कर दिया,
और फिर मेरे को मिल गए माइनस मार्किंग। क्यों मिली मुझे माइनस मार्किंग, मैं बता दी तुमको। अभी देखो, कॉमन सेंस लगाओ, ह्यूमन किडनी कितनी होती है प्रेजेंट, यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है, ईच। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन है, ठीक है, एक किडनी में 1 मिलियन है। ह्यूमन किडनी कितनी होती है, 2 होती है। अपेयर्ड ह्यूमन किडनी 1 और 2, तो एक किडनी में इतना है, तो 2 किडनी में ऑब्वियसली बात है 2 मिलियन होंगे ना। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बट माइनस मार्किंग मुझे इस वाले की मिल गई थी, इसलिए मुझे लगा कि ये वाला डाउट भी मैं एक बार अपनी वीडियो में ले लेती हूँ। तो ह्यूमन किडनी अगर पूछे, ह्यूमन किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लास्ट डाटा ऑफ दिस वीडियो। पहला तो ये था, सेकेंड ये था ह्यूमन किडनी consist of 2 million nephrons। ओके, यहाँ पे ह्यूमन किडनी से मेरा मतलब है कि यहाँ पे ह्यूमन हैज 2 किडनी, 2 किडनी है, 2 किडनी। So that's all for today. Or if you want more videos, then please do comment, like, subscribe my channel, and तब तक के लिए bye bye।